पाकिस्तान क्रिकेट टीम के व्हाइट बॉल के हेड कोच गैरी किस्टन की आज फैसलाबाद में कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकातें हुई हैं, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम के आने वाले जो नए कप्तान अपॉइंट होने जा रहे हैं उनसे भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात हुई। और इन मुलाकातों में क्या एजेंडा था, क्या कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस किए गए, उसके बारे में जो खबरें सामने आ रही हैं वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। देखिए, अभी गैरी किस्टन फैसलाबाद में ही मौजूद हैं और इससे पहले मोहसिन नकवी भी वहां पे आए थे और मोहसिन नकवी से भी उनकी कुछ इंपॉर्टेंट मुलाकातें हुई थी। तो आज तीन उनकी इंपॉर्टेंट मुलाकातें हुई हैं। जो पहली मुलाकात थी उसमें उन्होंने पाकिस्तान चैंपियंस कप की जो पांचों टीमों के मेंटोर्स हैं उनसे मुलाकात की, जिसमें वकार यूनुस थे, मिसबाह उल हक थे, सरफराज अहमद थे, शुएब मलिक थे और सुफियान मुश्ताक थे। और उन पांचों मेंटोर से उन्होंने इस मुलाकात में जो प्लेयर्स के फिटनेस लेवल हैं उन पर बात की, क्योंकि हमने देखा है कि हर मैच की दूसरी इनिंग्स में जो बैटिंग साइड है वो कोलैप्स हो रही हैं और 50 ओवर फील्डिंग करने के बाद दोबारा बैटिंग नहीं हो पा रही। तो इस पर उन्होंने उनसे डिस्कशन की कि फिटनेस लेवल क्या है, क्यों बैटिंग सेकंड कोलैप्स हो रही हैं। इसके अलावा जो कुछ नए प्लेयर्स आ रहे हैं उनके बारे में उन्होंने फीडबैक लिया, जैसे कि अभी हमने अब्दुल समद को देखा है, आकिफ को देखा है और कुछ नए प्लेयर्स आए हैं, तो उनके बारे में उन्होंने फीडबैक लिया, उनकी क्या स्किल्स हैं, क्या कैलिबर है, कितना टैलेंट है। और बाकी उन्होंने प्लेयर्स के जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनकी फॉर्म के बारे में भी पूछा, जैसे बाबर आजम की फॉर्म के बारे में उन्होंने फीडबैक लिया, शान मसूद की फॉर्म के बारे में, अब्दुल्ला शफीक के बारे में। तो एक तो उन्होंने ये पूछा। जो उनकी दूसरी मुलाकात थी वो जो चैंपियंस कप में शरीक टीमों के कैप्टन हैं उनसे मुलाकात हुई, यानी मोहम्मद रिजवान थे उसमें, शादाब खान थे उसमें, मोहम्मद हारिस थे, इस तरीके से शाहीन शाह अफरीदी थे और सऊद शकील थे। तो इन पांचों कप्तानों से जो उनकी मुलाकात हुई उसमें उन्होंने उनसे जो उनके टीम कॉम्बिनेशन चल रहे हैं, जो स्ट्रेटजीज चल रही हैं, कैसे वो प्लान कर रहे हैं टीमों को, क्या उनकी अप्रोच है, तो वो उन्होंने चेक किया। और जाहिर है उनका इसमें मकसद प्लेयर्स की इनसाइट्स जानना भी था, प्लेयर्स का विजन जानना भी था। तो इनसे उनकी मुलाकात हुई। उसके बाद जो तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट मुलाकात थी एंड पे, यानी तीसरे पे जाके, तीसरे नंबर पे जाके, वो जो फ्यूचर कैप्टन पाकिस्तान के हैं उनसे हुई। देखिए, अब ये फ्यूचर कैप्टन कौन है और इसके बारे में पिछले कुछ दिनों में गैरी किस्टन से भी कंसल्टेशन की गई थी। मोहसिन नकवी और गैरी किस्टन की जो मुलाकात है उसके बारे में ये खबरें थी कि गैरी किस्टन इंसिस्ट कर रहे थे कि अब बाबर आजम को ही व्हाइट बॉल का कैप्टन रहने दें, कैप्टन चेंज करना मुनासिब नहीं है। बट गैरी किस्टन ने उन्हें कहा कि आप इस थॉट को एक दफ़ा रिवाइज करें और उन्होंने इनको प्रपोज किया कि मैं मोहम्मद रिजवान को नया कप्तान चाह रहा हूँ, तो आप रिजवान से एक दफ़ा मुलाकात करें, उनसे डिस्कस करें फ्यूचर के प्लान्स, और फिर हम देख लेते हैं। अगर आप फिर भी सेटिस्फाई नहीं होते तो फिर हम बाबर आजम को ही रिटेन कर लेंगे। लेकिन एक दफ़ा आप रिजवान से मिलें और रिजवान के साथ चीज़ों को डिस्कस करें। तो फिर ये मोहसिन नकवी के परस्यू करने पर ये जो मीटिंग थी रिजवान और गैरी किस्टन की, ये हुई है। और इस मुलाकात का एजेंडा जाहिर है यही था कि रिजवान से फ्यूचर के प्लान डिस्कस करना, अगर वो कैप्टन बनते हैं तो उनकी स्ट्रेटजी क्या होगी, टीम को किस तरीके से लेकर चलेंगे, टीम को जेल कैसे करेंगे, प्लानिंग क्या होगी, अप्रोच क्या होगी। तो इन चीज़ों को उन्होंने डिस्कस किया और अब चूँकि डिस्कस हो गई हैं, तो जो उनकी नेक्स्ट मुलाकात होगी 22 तारीख को मोहसिन नकवी से, उसमें फिर वो अपना फीडबैक देंगे कि क्या वो अब भी बाबर आजम को ही कप्तान रिटेन करने पर तुले हुए हैं या उन्होंने अपना डिसीजन चेंज कर लिया है। तो जो भी फिर उनका फीडबैक होगा वो 22 सितंबर को मोहसिन नकवी को देंगे और उसके बाद फिर पाकिस्तान की व्हाइट बॉल की कैप्टेंसी के बारे में जो फाइनल डिसीजन है फिर वो मोहसिन नकवी उस मुलाकात के बाद करेंगे।